हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने वाली माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भारत के कई राज्यों में शीतला माता की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है और शीतला अष्टमी के दिन उनका व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण राजा रहता था। वो अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसी नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी जो बहुत श्रद्धा से शीतला माता की पूजा करती थी। वो हर वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत रखती और माता को बासी भोजन का भोग लगाती थी। कहते हैं कि शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन प्रिय होता है, इसलिए इस दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लेते हैं और अगले दिन उसी भोजन का प्रसाद माता को अर्पित करते हैं। एक बार नगर में शीतला अष्टमी का दिन आया। सभी लोगों ने माता के व्रत की तैयारी की, लेकिन राजा के महल में इस व्रत का कोई विशेष महत्व नहीं माना गया। महल में रसोइयों ने उस दिन ताज़ा और गर्म भोजन बनाया। उधर वो गरीब स्त्री अपनी श्रद्धा के साथ माता का व्रत कर रही थी। उसने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया और अगले दिन सुबह स्नान करके शीतला माता की पूजा की। उसने माता को ठंडा भोजन, दही, रोटी और गुड़ का भोग लगाया। पूजा के बाद उसने वही प्रसाद अपने परिवार के साथ ग्रहण किया। कुछ समय बाद नगर में अचानक चेचक जैसी भयंकर बीमारी फैलने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए। राजा के महल में भी ये बीमारी पहुंच गई और राजकुमार बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने राज्य के सभी वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर सका। तभी एक वृद्ध साधु महल में आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये शीतला माता का प्रकोप है। आपने उनके व्रत और पूजा का सम्मान नहीं किया, इसलिए ये कष्ट आया है। यदि आप सच्चे मन से माता की पूजा करेंगे तो आपका पुत्र अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग शीतला माता की पूजा करें। राजा स्वयं भी उस गरीब स्त्री के पास गया जो माता की बड़ी भक्त थी। उसने उससे शीतला माता की पूजा की विधि पूछी। उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता से राजा को सब बताया। राजन, शीतला माता की पूजा के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके माता की पूजा करनी चाहिए और ठंडा भोजन ही माता को अर्पित करना चाहिए। राजा ने उसी प्रकार व्रत और पूजा की। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई। कृपया मेरे पुत्र और मेरी प्रजा को इस बीमारी से बचा लीजिए। राजा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर शीतला माता प्रसन्न हो गईं। उनकी कृपा से धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ होने लगा और नगर में फैली बीमारी भी समाप्त हो गई। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में ये आदेश दिया कि हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अवश्य की जाए। तब से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देवी देवताओं की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। साथ ही ये भी कि स्वच्छता और नियमों का पालन करने से रोगों से बचाव होता है। शीतला माता हमें स्वास्थ्य, सुख और शांति प्रदान करती हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में शीतला माता के मंदिर हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। शीतला अष्टमी के दिन लोग घरों में एक दिन पहले भोजन बनाते हैं और अगले दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस प्रकार शीतला माता की ये पवित्र कथा हमें श्रद्धा, विश्वास और स्वास्थ्य के महत्व का संदेश देती है। माता शीतला अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। जय माता शीतला।